हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे घर पे। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान में पढ़ाने वाला हूँ जोरदार टॉपिक। और दोस्तों यह पार्ट नंबर 4 पढ़ा, जब 5वां पार्ट है। यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 5 होगा। और कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? चैप्टर बल तथा गति के नियम हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिखना चाहूँगा पार्ट नंबर 2 है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। एकदम शांत रहो मेरे भाई, बोलो मत। जब मैं पूछूंगा तब आपको बोलना, ठीक है? गति के नियम। आप देखिए, बस ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके दिमाग में बातें बैठ जाएगी। वीडियो को अब देख रहे हैं तो एक मेरा चैनल है जो चमत्कार क्लासेज पर पढ़ाई का चलता है, और मैं एक ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। तो वाईफाई मेरा ब्लॉग है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हम भी आपको मिलेंगे, वहाँ पर बस ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो वहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है? तो बात करते हैं बल तथा गति के बारे में। पार्ट नंबर हमने आपको पढ़ा दिया था 4 तक, आज 5वां चलेगा, जिसमें मैं पढ़ाया था मेरे भाई। बार बार मैं बात करता हूँ बल की। तो बल क्या है? बल एक धक्का अथवा खिंचाव है। कोई वस्तु अगर स्थिर है तो अगर उस पर आप बल दोगे तो वह चलना स्टार्ट हो जाएगी, या तो बहुत ज़्यादा बल दे दोगे तो उड़ना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया था बल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। बल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है मेरे भाई संतुलित बल। संतुलित बल, संतुलित बल। संतुलित बल को आप मुझे थोड़ा सा बताइए। कोई बोलेगा नहीं, ठीक? इनसे बस पूछ रहे हैं। संतुलित बल वो होता है जो अपने स्थान पे एकदम संतुलन अवस्था में खड़ा रहता है, विराम अवस्था में खड़ा रहता है। बहुत बढ़िया, उसे संतुलित बल कहते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो संतुलित बल का मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है मेरे भाई, समझो ये व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति आ गया, इसका बड़ी बड़ी आंखें है, ठीक? आप देखो ध्यान से। अब क्या किया, इसको पकड़ के 20 न्यूटन बल लगाकर इधर खींचा जा रहा है। किधर खींचा जा रहा है? इधर खींचा जा रहा है। और इधर भी क्या कर जा रहा है? 20 न्यूटन बल लगाकर इधर खींचा जा रहा है, ठीक है? कोई खींच रहा है, मान लो ये खींच रहा है, ये खींच रहा है। इधर भी क्या कर रहा है? ये दोनों व्यक्ति मिलकर इसको खींच रहे हैं। जब इस व्यक्ति का जो हाथ है, इधर भी 20 न्यूटन बल का, इधर भी 20 न्यूटन बल का, तो भाई जब दोनों तरफ क्या लग रहा है? बल बराबर लग रहा है। जब बल बराबर लगेगा तो ये खिसकेगा ही नहीं, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, बीच में से फाट जाएगा। हाँ, ये क्या होगा? टस मस नहीं होगा, ठीक है? चलो अरे भाई, चमत्कार क्लासेज में चमत्कार हो रहा है कि ना? असंतुलित बल का मतलब समझो, चीज़ों को समझो। असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल का मतलब मान लो हमको क्या किया, 50 न्यूटन बल लगाकर कोई इधर खींच रहा है, और एक व्यक्ति 60 न्यूटन बल लगा के इधर खींच रहा है, तो हमको लेके जाइबा करेगा, वो लेके जाएगा। मतलब हमारी स्थिति क्या हुई? चेंज हो गई। क्या हुई? चेंज हुई। जगह लो असंतुलित बल। असंतुलित बल एकदम आराम से लिखो मेरे भाई, बिना बोले। असंतुलित बल। मैंने इससे पहले आपको संतुलित बल का परिभाषा लिखवा दिया था। आज हम आपको लिखवाएंगे असंतुलित बल की परिभाषा। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों, लगने वाले सभी बलों का परिणामी, सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है। शून्य नहीं है। तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहा जाता है। असंतुलित बल कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हमको करना क्या समझिएगा? असंतुलित बल में हमने आपको क्या पढ़ाया? किसी वस्तु पर लगने वाले, समझिएगा ध्यान से, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य
नहीं है, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि असंतुलित बल क्या करता है कि गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता है। क्या करा देता है? गतिशील वस्तु को स्थिर बना देता है। ये कौन सा? असंतुलित बल। ठीक। और क्या करता है? और क्या करता है कि यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल अथवा गति क्या होती है? गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब है, यदि मान लो ये क्या है, एक डस्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। अगर इस पे क्या करते हो, असंतुलित बल, मान लो ऐसे किया हूँ। ठीक है। इधर क्या करता, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है 20 न्यूटन बल लगाकर, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, और एक व्यक्ति 20 या 40 न्यूटन का बल लगा के इधर खींच रहा है ना। जब इधर खींच रहा है मेरे भाई, यहाँ से रहे हो, चलो, जब ये खींच रहा है तो ये क्या करेगा? जैसे देखो, ये वाला जो इधर 20 है, इधर कितना है? 40 ना। तो ये खींचेगा तो कहीं ना कहीं या तो सीधे जाएगा, तो टेढ़ा हो जाएगा, तो मेढ़ा हो जाएगा, है क्या? तब इसकी दिशा क्या होगी? बदल जाएगी ना। तो बताओ, आप सभी को संतुलित बल अथवा असंतुलित बल चीज़ें समझ में आ गई। ठीक। अरे बहुत करोगे तो बहुत भारी भरकम कोई व्यक्ति आ गया, अब वो क्या करेगा? कोई 20 केजी का होगा व्यक्ति, तो उसको क्या करेगा? यूं ही उठा लेगा, ऐसे ही उठा के तान देगा, है कि ना? क्योंकि उसकी अपेक्षा उस मोटे वाले का क्या है? बहुत ज़्यादा। अब यहाँ हमने को करना क्या समझिएगा? संतुलित बल तथा असंतुलित बल में अंतर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहला पढ़ेंगे, 2 कॉलम आपको बनाना। ठीक, 2 कॉलम बना लीजिए। एक में संतुलित बल लिखेगा, संतुलित बल, और एक में लिखेगा असंतुलित बल। संतुलित बल तथा असंतुलित बल में हम पहला नंबर में लिखेंगे, संतुलित बल में लिखेगा, जब किसी वस्तु पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब किसी वस्तु पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। दूसरा, संतुलित बल में पहला पॉइंट लिखिए, असंतुलित बल लिखिएगा, जब किसी वस्तु पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप सभी को सुन लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। जब किसी वस्तु पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद आपको लिखना है पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है। पॉइंट नंबर कहाँ लिखना है? 2 में। पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2 में लिखना है आपको, ये बल वस्तु की
स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। ये बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। ये बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो संतुलित बल में हो गया दूसरा पॉइंट। आप असंतुलित बल में लिखना है। असंतुलित बल में दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। लिखिएगा, ये बल विरामावस्था में स्थित, ये बल विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। ये बल विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया पॉइंट नंबर दूसरा भी हो गया। अब पॉइंट नंबर हमको लिखना है संतुलित बल में तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो आप तीसरा पॉइंट लिखेगा। 3 अंतर हम लिखवाएंगे, ज़्यादा नहीं। कितना अंतर? 3 अंतर आपको लिखवा देंगे। ठीक है, लिखेगा, ये बल संतुलित बल में तीसरा पॉइंट लिखना आपको। ये बल वस्तु की आकृति, लिखिए, ये बल वस्तु की आकृति, ये बल वस्तु की आकृति, कॉमा दीजिएगा, कॉमा, ये बल वस्तु की आकृति लिखेगा। ये बल वस्तु की आकृति, ये बल वस्तु की आकृति, कॉमा, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन कर सकते हैं। ये बल वस्तु की आकृति, कॉमा, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, अब असंतुलित बल में तीसरा पॉइंट लिखेगा। असंतुलित बल में तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, ये बल वस्तु की, ये बल वस्तु की, ये बल वस्तु की आकृति व आकार में, आकृति व आकार में, आकृति व आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। 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 ठीक है, तो मैं एक बार समझा देता हूँ, सुनिएगा। असंतुलित बल तथा असंतुलित बल में 3 अंतर मैंने लिखवाया। पहला अंतर मैंने लिखवाया कि जब किसी वस्तु का परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। और जब किसी वस्तु का परिणामी बल क्या हो, शून्य न हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। और सेकेंड नंबर मैंने बताया कि ये बल वस्तु की स्थिति परिवर्तन नहीं करते हैं। ये बल वस्तु की स्थिति को परिवर्तन नहीं करते हैं। और इसमें मैंने बताया कि ये बल विरामावस्था में स्थित वस्तु को क्या करते हैं? गतिमान कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने बताया, ये बल वस्तु की आकृति आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने तीसरा पॉइंट बताया, ये बल वस्तु की आकृति व आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का यह टॉपिक, संतुलित बल तथा असंतुलित बल में अंतर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ यदि आप अपने माता पिता से बहुत ही लगाव रखते हैं, अर्थात उनकी हर बातों को मानते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।